हाँ, भूल भुलैया 4। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है शिव शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द टीजर ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म फॉर अक्षय कुमार फैंस। मैं एक अक्षय कुमार का फैन हूँ एंड मैं प्रियदर्शन जी का भी फैन हूँ बहुत बड़ा। तो जब दोनों साथ में आ रहे हैं तो इट्स सोने पे सुहागा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी भूत बंगला। सो नाउ वी हैव द टीजर ऑफ भूत बंगला, जो कि अगले महीने आनी है 10 अप्रैल में। पहले ही मई में आनी थी, फिर अप्रैल में आ रही है, तो अच्छी बात है। मूवीज पोस्टपोन्ड होती है लेकिन ये प्रीपोन्ड हो गई। आई थिंक टीजर पे हम पहले रेट करते हैं क्योंकि टीजर ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड आई कांट वेट टू वॉच इट। होप सो इट विल बी गुड। मालिक, मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? क्या पैलेस मिला है? बकिंगम पैलेस से 2 कमरे कम होंगे बस। क्या? अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये आदमी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। तो मत बता। नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो बता। कान दो। अरे पिछवाड़ा मत दो, कान। तुम्हें नहीं लगता कि भूत सच में होते हैं? घंटा होते हैं भूत, सच में भूत सच में होते हैं। अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, यार कितने टाइम से तरस। आई थिंक लास्ट मूवी कौन सी थी मुझे याद भी नहीं आ रहा। आई स्टिल डोंट रिमेम्बर बिकॉज ये जब तीनों आते थे, लाइक वी हैव गरम मसाला, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, भूल भुलैया, भागम भाग, खट्टा मीठा में परेश रावल नहीं थे बट राजपाल यादव वाज देयर। सो यार पुरानी यादें ताज़ा हुई। ऑफ कोर्स जो 2000 की फिल्में फॉलो करते हैं कॉमेडी, स्पेशली दी सिनेमा ऑफ प्रियदर्शन, दे नो कि वो फिल्में कितनी प्रेशियस होती थी। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अराउंड आई थिंक 10 और समथिंग, तो हम कजन्स वगैरह एक साथ फिल्में देखते थे एंड मोस्टली प्रियदर्शन की फिल्में टीवी पे काफ़ी आती थी, इवन आज भी आती है। हमने सारी फिल्में बैक टू बैक एक साथ देखी हुई है। हर हफ्ते कोई ना कोई प्रियदर्शन की फिल्म ज़रूर होती थी, चाहे वो हंगामा हो, हलचल, भागम भाग, भूल भुलैया, गरम मसाला। गरम मसाला नहीं देखी थी बिकॉज वो थोड़ी सी उस टाइम पे ऐसा लगता है बड़ी तो एडल्ट फिल्म है, बट आज देखता हूँ तो कई फैमिली कॉमेडी मूवीज से भी मुझे अच्छी लगती है गरम मसाला। एंड जो अक्षय कुमार प्रियदर्शन का कॉम्बिनेशन है जो इसमें, आई थिंक 16 साल बाद दे आर कमिंग बैक टुगेदर। द लास्ट टाइम दे केम टुगेदर वाज खट्टा मीठा, ऑल्दो इट वाज अ एवरेज ग्रॉसर, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब आती तो काफ़ी चलती, बट या टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, मेरे को कहना नहीं चाहिए लेकिन ये भूल भुलैया 4 इसलिए लगी बिकॉज अगर आप नोटिस करें तो इसमें जो बंगला दिखाया है यार, वो वही बंगला है जो भूल भुलैया में था। तो ऐसा लग रहा है कि प्रियदर्शन साहब कहना चाह रहे हैं कि ओके, भूल भुलैया 2 और 3 में आपको जितनी क्रिंज कॉमेडी झेलने को मिली, मैं वो सब सारी ओवरकम करने वाला हूँ। तो पीक डिटेलिंग बाय प्रियदर्शन कि उन्होंने वही बंगला यूज़ किया एंड चाहे ये भूत बंगला इसे क्यों ना बोले, इफ यू नो it's a भूल भुलैया but with the different name and with the different production house, but स्टार कास्ट सेम है। एंड बाकी स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तब्बू, यार तब्बू यार भूल भुलैया 2 में थी तो अगेन भूल भुलैया की याद आ गई।
बट उनका एक भी डायलॉग नहीं था, तो आई गेस उनको अभी मिस्ट्री ही रखा जा रहा है। बट आई होप कि भूल 2 जैसा रोल ना हो, क्योंकि फिर वो देखिए रिपीटेड हो जाएगा एंड प्रिडिक्टेबल भी हो जाएगा। देन वी हैव वामिका गब्बी, जो कि पर्सनली आई डोंट लाइक हर एक्टिंग मच। इफ यू रिमेंबर ऑल भूल चूक माफ जो मूवी थी, उसमें उन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग करी थी यार, लेकिन होप सो इसमें उतनी ओवर एक्टिंग ना हो, लिमिटेड रोल हो, अच्छा हो। फिर again we have the original cast of all Priyadarshan films, Rajpal Yadav, Paresh Rawal, असरानी जी इनकी लास्ट फिल्म है। सो आई एम ग्लैड असरानी को, एंड असरानी का इसमें वही लुक लग रहा है जो भूल भुलैया में था, तो वो भी एक बड़ी नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ है। हाँ, अब मैं बात करूंगा इसके ड्रॉबैक की, जो कि अभी मुझे ड्रॉबैक नहीं लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कॉमेडी मुझे आई थिंक मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। अगेन देखिए, सिचुएशन कॉमेडी को आप ट्रेलर में जस्टिफाई, टीजर में जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड प्रियदर्शन की फिल्म में हमेशा सिचुएशन कॉमेडी ही होती थी, तो टीजर में मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा मुझे हंसी नहीं आई। ऑफकोर्स मुझे स्माइल थी चेहरे पे, पर हाँ उतनी हंसी नहीं आई। बट आई नो कि मूवी का कंटेक्स्ट जब हमें पता चलेगा, सीन का कंटेक्स्ट जब हमें पता चलेगा, हमें जब भी तो हंसी आएगी। तो इसे मैं जज नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, लेकिन प्रियदर्शन मोस्टली अपनी मूवीज को रीमेक करते थे, जो कि वो मलयालम में बनाते थे, या एक दो दूसरी फिल्मों को भी वो रीमेक करते थे। मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल मैं देखी नहीं, एंड रीमेक को मैंने ऑफकोर्स एंजॉय किया है। वही देख देख के हम बड़े हुए, तो ऑफकोर्स आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज फिल्म्स। बट अगर भूत बंगला रीमेक उन्हीं की किसी फिल्म का है, अच्छी बात है, किसी और की फिल्म का तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर रीमेक नहीं है तो you have to work 200% more harder, बिकॉज अगर प्रियदर्शन अपनी फिल्मों को रीमेक करते आ रहे हैं और अगर वो ओरिजिनल फिल्म पे वर्क कर रहे हैं, तो लेट्स सी वो चीज़ क्या रहती है। फिर सबसे बड़ा पॉइंट, प्रियदर्शन की जितनी भी मूवीज होती थी वो डेट वाज ऑल रिटन, एंड द डायलॉग्स वर रिटन बाय नीरज वोरा, लेट नीरज वोरा, जिन्होंने फिर हेरा फेरी बनाई थी, एंड ही वाज द लेजेंडरी डायरेक्टर, राइटर एंड ऑफ कोर्स एक्टर, and he's no more now. It's been I think around more than around 10 years. So वो चीज़ हमने फील करी थी हंगामा 2 में, जब हंगामा इवन भूल भुलैया के बाद देखिए दे दना दन ढोल, आई नो दीज ऑल आर वेरी गुड मूवी, लेकिन वो प्रियदर्शन की लेवल की नहीं थी, एंड वी कैन सी द डिफरेंस कि जब उन्होंने नीरज वोरा के साथ काम नहीं किया था इन मूवीज पे, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्दो मूवीज एंटरटेनिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग थी। पर्सनली दे दनादन वगैरह मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत मैं लीस्ट काउंट करता हूँ एज कम्पेयर टू भूल भुलैया एंड भागम भाग वगैरह। एंड हंगामा 2 भी उन्होंने लिखी थी जब तो वो देखिए थे भी नहीं, एंड दैट वाज द वर्स्ट फिल्म ऑफ प्रियदर्शन। आई डोंट नो उन्होंने क्यों बनाई, कोविड के टाइम पे क्या पीयर प्रेशर था उस पर। बट अगेन इसमें ऑफकोर्स नीरज वोरा तो नहीं लिख सकते, एंड आई थिंक रोहन शंकर को ही है जिन्होंने मिमी एंड आई थिंक मिमी इन्होंने लिखी है, लुका छुपी इन्होंने लिखी है, तो ये 3-4 मूवीज है जो इन्होंने लिखी है। बाकी अब वो नीरज वोरा की राइटिंग को सब पार कर पाते हैं ये जो राइटर है कि नहीं, आई डोंट नो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉमिक टाइमिंग ऑफ अक्षय कुमार, द डायरेक्शन ऑफ प्रियदर्शन एंड दी स्टोरी। आई मीन स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्टोरी अच्छी लग रही है। आई मीन दी हॉरर एलिमेंट इज लुकिंग गुड, एंड प्रेमिस जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। कॉमेडी अभी हिट एंड अ मिस वाला केस मुझे अभी तक जितना फील हुआ। सो या दैट वाज माय रिएक्शन द टीजर ऑफ भूत बंगला। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड होप सो ट्रेलर अच्छा हो, एंड होप सो ट्रेलर नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि जितने ये मिस्ट्री रखेगी फिल्म को लेके उतना ज़्यादा अच्छा ही है। सो या